आज से हम लोग क्लास 10th मैथ्स के त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को शुरू करेंगे। आज हमारा एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B जो है समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। साइन A, कॉस A, साइन C और कॉस C का मान निकालना है। आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि त्रिभुज ABC है जिसका कोण B समकोण है। आपको सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना है जिस त्रिभुज का नाम ABC होगा। ये हमारे पास एक त्रिभुज है, इसका नामकरण करेंगे त्रिभुज ABC। लेकिन ध्यान रखना है कि कोण B जो है समकोण होना चाहिए, मतलब जो समकोण होगा वो B होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि जिसका कोण B समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। तो जो 90 डिग्री है उसको यहाँ पर B लिखा जाएगा। आप यहाँ पर B लिखेंगे। इसके बाद दो और यहाँ पर बचे हुए हैं, ये और ये। अब इसको A और C आप कहीं भी लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ A लिखेंगे तो यहाँ C लिखना होगा, और कोई अगर यहाँ पर A लिखेगा तो उसको यहाँ C लिखना पड़ेगा। इस तरह से त्रिभुज ABC लिख चुके हैं जिसमें कोण B समकोण है। इसके बाद कहता है कि AB 24 सेंटीमीटर है। AB 24 सेंटीमीटर है। आपका ये AB है, आपको लिखना है 24 सेंटीमीटर। AB 24 सेंटीमीटर। फिर BC 7 सेंटीमीटर है। आपका ये BC है, इसको लिखना है 7 सेंटीमीटर। हो गया। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। आपको साइन A और कॉस A का मान निकालना है। सबसे पहले आप इसके तीसरे साइड को निकाल लेंगे। तीसरे साइड को निकालने के लिए आपको त्रिभुज में तीनों साइड PBH को पहले पहचानना चाहिए, और PBH को पहचानने के लिए आपको सबसे पहले रेफरेंस एंगल चूज करना पड़ता है। देखिए, रेफरेंस एंगल बड़ा ही सिंपल पहचानेंगे। जो साइन A है इसमें A रेफरेंस एंगल है। आप इसको रेफरेंस एंगल नहीं मान सकते, 90 को रेफरेंस एंगल नहीं मानेंगे। इसके अलावा आप इसको या इसको रेफरेंस एंगल मान सकते हैं, किसी भी एक को। तो अगर मान लिया जाए कि हम यहाँ पर A को रेफरेंस एंगल मान लेते हैं, ये हमारा रेफरेंस एंगल है थीटा। हम लोग जानते हैं कि रेफरेंस एंगल के सामने वाली भुजा P कहलाती है। रेफरेंस एंगल के सामने वाली भुजा को लंब P कहते हैं। रेफरेंस एंगल के सामने वाली भुजा को हम लोग P कहेंगे, जिसको हिंदी में लंब कहा जाता है। उसी तरीके से 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को H कहा जाता है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को H कहते हैं। ये हमारा H है। अब दो साइड हो चुका है, एक साइड P, एक साइड H। जो तीसरा साइड बच जाता है उसको B कहते हैं। तो ये तीसरा साइड है, इसको B कहा जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारा P जो है 7 सेंटीमीटर, B 24 सेंटीमीटर, और H का मान पहले निकाल लीजिए। आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, H का मान निकाल लेंगे। हमारे पास फॉर्मूला होता है H का वैल्यू H बराबर √P² प्लस B²। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे अपने प्रीवियस क्लास में। H बराबर √P² प्लस B²। अब यहाँ पर देखेंगे रूट P जो है, P है 7 सेंटीमीटर, तो आप 7 लिखेंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे। प्लस के लिए प्लस देंगे। B 24 है, 24 लिखेंगे, और स्क्वायर के लिए स्क्वायर। इस तरीके से आप इसका वैल्यू रखेंगे। P 7 स्क्वायर स्क्वायर प्लस B 24 स्क्वायर का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 जा 49 आता है। अब आपको 24 का स्क्वायर करना है। अब 24 का स्क्वायर करना 576 आएगा इसका स्क्वायर।
576। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 625। 576 और 49 को जब जोड़ेंगे तो आएगा 625, 625, जिसका आप जो है वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 25। तो इस तरीके से h जो हमारा आ गया वो h का वैल्यू आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं, साइन थीटा बराबर P बाई एच होता है। उसी तरीके से कॉस थीटा बराबर B बाई एच होता है। ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला P बाई एच और कॉस थीटा का फॉर्मूला B बाई एच होता है। अब यहाँ पर देखें P का वैल्यू कितना है, P है 7 और H है 25। इस तरीके से आपको साइन A का वैल्यू निकल चुका है। उसी तरीके से कॉस A B बाई एच होता है और यहाँ पर B का वैल्यू है 24 और H का वैल्यू है 25। इस तरीके से आप इसका वैल्यू भी निकाल चुके हैं, जिसमें A को आपको रेफरेंस एंगल मान के बनाना है। अब यहाँ पर इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है, इस सेकेंड क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क ये है कि आपको रेफरेंस एंगल इस बार C को बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज ABC जैसे लिखे थे वैसे लिखना है, ABC। B 90 था, B को 90 लिखना है। ठीक है, यहां पर चूंकि रेफरेंस एंगल A था तो आपको A को रेफरेंस एंगल बनाया गया था। यहां पर रेफरेंस एंगल C है तो आपको C को रेफरेंस एंगल बनाना पड़ेगा। हम जानते हैं कि रेफरेंस एंगल के सामने वाले को P कहा जाता है। तो इस तरीके से जो रेफरेंस एंगल है इसके सामने ये वाला जो साइड है ये P कहलाएगा। उसी तरीके से 90 के सामने वाली भुजा को H कहते हैं। 90 के सामने वाली भुजा को H कहते हैं, ये H हो जाएगा। अब जो तीसरा साइड बच गया है उसको B कहेंगे, ये B हो गया। ओके, अब वैल्यूज हम लोग पहले ही फाइंड आउट कर चुके थे, उसको वहां पर लिख देना है। H है 25, आप यहां पर लिखेंगे 25। यहां पर था 24, आप यहां लिखेंगे 24। और ये था 7, आप यहां पर लिखेंगे 7। ओके, दोनों में क्या फर्क आया, अगर A को रेफरेंस एंगल मान रहे थे तो हमारा P था 7 और B था 24, जबकि C को रेफरेंस एंगल मान रहे हैं तो हमारा P है 24 और B है 7। दोनों एक दूसरे का चेंज हो चुका है। क्वेश्चन में निकालना है आपका साइन C और निकालना है कॉस C। ये निकालना है आपको इसका आंसर। हम जानते हैं कि साइन थीटा का मान जो होता है P बाई एच, साइन थीटा का फॉर्मूला P बाई एच होता है। अब यहां पर P कितना है, P है 24, आप लिखेंगे 24 और H जो है आपका 25 है तो 25। इस तरीके से आप साइन C का मान निकाल चुके हैं। अब निकालना है कॉस C। कॉस थीटा का मान B बाई एच होता है तो आप लिखेंगे B बाई एच। B जो है यहां पर 7 है तो लिखेंगे 7 और H जो है 25 है तो यहां लिखा जाएगा 25। इस तरीके से हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में लिखता है कि आकृति 1.8.13, ये आपका आकृति 8.13 है। इसमें tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको आकृति दिया हुआ है। इस आकृति
इस जो है फिगर की मदद से आपको tan P माइनस cot R का मान निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो दो साइड आपको दिए गए हैं, इसका तीसरा साइड, तीसरी भुजा सबसे पहले ज्ञात कर लीजिए। इसको ज्ञात करने के लिए आपको त्रिभुज के तीनों साइड P, B और H को अच्छे से लिखना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं P, B और H को लिखने के लिए। हम लोग जानते हैं कि जो 90 डिग्री है, 90 के सामने वाली भुजा को H कहा जाता है। 90 के सामने वाली भुजा को H कहते हैं। यह है 90, इसके सामने ये भुजा है, तो ये आपका हो गया H। ठीक है। रेफरेंस एंगल के सामने वाली भुजा को P कहा जाता है। तो आपके क्वेश्चन में रेफरेंस एंगल यहाँ पर P को दिया गया है, रेफरेंस एंगल P दिया गया है। tan P में P को रेफरेंस एंगल मानना है। तो आप क्या करें कि अगर इसको P को रेफरेंस एंगल मानते हैं तो इसके सामने भुजा आपका ये हो जाएगा, इसको P मानना पड़ेगा। रेफरेंस एंगल के सामने वाली भुजा को P कहते हैं। अब जो तीसरी भुजा बच जाती है उसको B कहा जाता है। तो इस तरीके से आपको इस वाले साइड को B कहा जाएगा। एक बार फिर से इसको अच्छे से समझते हैं, PBH कैसे पहचानेंगे। 90 के सामने वाली भुजा को H कहेंगे, ये हमारा 90 है। 90 के सामने ये भुजा है, इसको H कहा जाएगा। अब दो है आपके पास ये और ये, P और R। आप किसी को भी रेफरेंस एंगल मान सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि आप P को रेफरेंस एंगल मानते हैं तो इसके सामने ये जो भुजा है इसको P कहा जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट इसको रेफरेंस एंगल मानेगा तो इसके सामने भुजा ये है, इसको P कहा जाएगा। तो आपको रेफरेंस एंगल पहले लेना है और रेफरेंस एंगल के सामने वाली भुजा को P मान लेना है। तो हम लोग यहाँ पर रेफरेंस एंगल लिए हैं और इसके सामने भुजा ये है, इसको P माना गया है। तो H और P दो हो चुका है, H और P हो गया है। अब जो बच गया उसको B मान लेंगे। इस तरीके से आपको PBH क्लियर हो गया है। उसमें आप देखेंगे कि आपको H का वैल्यू दिया गया है 13 सेंटीमीटर, B है 12 सेंटीमीटर। आप सबसे पहले P का वैल्यू निकाल लीजिए। हम लोग पाइथागोरस का जो है सूत्र यूज करेंगे, फॉर्मूला P बराबर रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये फार्मूला आपको इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ाया गया है। जो स्टूडेंट नए हैं वो पहले इंट्रोडक्शन क्लास को अच्छे से देख लेंगे ताकि आपको सारे फार्मूले याद हो जाएंगे और आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बड़ी मदद मिलेगी। तो हम लोग को P निकालना था। P का फार्मूला होता है H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे H का वैल्यू 13 है, यहाँ लिखेंगे 13 का स्क्वायर माइनस B का जो वैल्यू है 12 है, लिखेंगे 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे 169, 169, 13 13 169। 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 144, 12 12 144। अब दोनों को क्या करना है, अब दोनों को माइनस कर देंगे। 169 माइनस 144 आएगा आपको 25 आएगा और 25 का वर्गमूल आ जाएगा 5। ठीक है, तो आपका ये जो हो गया ये हो गया 5। ठीक, अब क्या करेंगे यहाँ पर, जब हम लोग एक बार तीनों भुजा तीनों साइड निकाल चुके हैं तो अब यहाँ पर हमको cot R के लिए भी वैल्यू निकाल लेने हैं। तो फिर से आपको एक त्रिभुज बनाना है। ठीक, आप P Q R है तो वैसे ही वहां भी लिखेंगे P Q R। यहां पर है 5 तो आपको लिखना होगा 5। यह है 13, आप यहां भी लिखेंगे 13।
यहाँ पर है 12, आप यहाँ लिखेंगे 12। मतलब आपका जो क्यू आर है, क्यू आर, ये क्यू आर का वैल्यू है 5, क्यू आर 5 हो जाएगा। पी आर जो है वो है 13, पी आर 13, पी आर 13। उसके बाद पी क्यू जो है, पी क्यू वो है 12, पी क्यू 12। यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर tan P में P को रेफरेंस एंगल बनाया गया था, P को रेफरेंस एंगल बना रहे थे और उसके सामने वाली भुजा को P कहा गया था, रेफरेंस एंगल के सामने वाली भुजा को P कहा गया था। यहाँ पर R है, देखिए कॉट R में इस बार R रेफरेंस एंगल है, तो अब आपको R को रेफरेंस एंगल लेना पड़ेगा, R को रेफरेंस एंगल लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर R को लेंगे रेफरेंस एंगल, ठीक है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रेफरेंस एंगल के सामने वाली भुजा P कहलाती है, रेफरेंस एंगल के सामने वाली भुजा P कहलाती है। इसको याद कर लीजिए, रेफरेंस एंगल के सामने वाली भुजा को P कहेंगे। तो ये है आपका रेफरेंस एंगल, इसके सामने भुजा ये है, इसको P कहा जाएगा, तो ये हो गया P। 90 के सामने वाली भुजा को H कहते हैं, ये है आपका 90, इसके सामने भुजा ये है, इसको H कहा जाएगा। जो तीसरी भुजा बच जाती है उसको B कहते हैं, ये आ गया आपका B। ओके, अब आप क्या है, tan P और cot R दो के लिए अलग अलग त्रिभुज बना चुके हैं। अब दोनों का वैल्यू निकाल लीजिए। तो फर्स्ट में लिखिए tan P माइनस cot R। ओके, tan का फॉर्मूला होता है P बाई B, तो आप लिखेंगे P बाई B माइनस cot का फॉर्मूला होता है B बाई P। हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ चुके हैं, tan थीटा बराबर P बाई B और cot थीटा बराबर B बाई P। चलिए B बाई P। अब क्या करेंगे, आपको यहाँ पर P रेफरेंस एंगल है, तो उसी त्रिभुज से वैल्यू रखेंगे जिसमें P रेफरेंस एंगल होगा। यहाँ पर R रेफरेंस एंगल है और यहाँ पर P रेफरेंस एंगल है, तो आपको P रेफरेंस एंगल यहाँ भी है, P रेफरेंस एंगल यहाँ भी है, आपको इसमें इस त्रिभुज का मान बैठाना है। चलिए शुरू करते हैं बैठाने के लिए। P का मान कहाँ पर है, P ये है 5, तो आप लिखेंगे 5 बाई B का मान कहाँ पर है, B है 12, लिखेंगे 12, हो चुका है, ठीक है। अब है cot R, इसमें R रेफरेंस एंगल है, R रेफरेंस एंगल है, तो R यहाँ भी रेफरेंस एंगल है, R यहाँ भी रेफरेंस एंगल है, तो इसका वैल्यू इस त्रिभुज से लिया जाएगा। तो यहाँ पर B जो है 5, तो लिखेंगे B 5 बाई P जो है 12, P 12। अब देखिए 5/12 से 5/12 को जब घटाएंगे तो फाइनल आंसर आएगा 0। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 0। इस तरीके से tan P माइनस cot R का वैल्यू क्या निकल चुका है, 0। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए।